राम और रामायण अनादिकाल से ही लोगों की आस्था का केंद्र रहे हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी। बहुत से लोगों का ये भी सवाल है कि क्या वास्तव में भगवान श्री राम पृथ्वी पर ही पैदा हुए थे? क्या वाकई में ही रावण के 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छानुसार अपना रूप बदल सकते थे? दोस्तों, जो लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं, आज की ये वीडियो उन लोगों की बोलती बंद कर देगी। आज हम उन लोगों को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि भगवान राम और रामायण से जुड़े 20 प्रमाण देने वाले हैं जो आज भी जीवित अवस्था में है और आज भी मौजूद है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सच्चे फैक्ट्स, जहां हम आपको ऐसे ऐसे तथ्य से परिचित कराते हैं जो दुनिया में काफी कम लोगों को ही पता होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 20 सबूतों में से पहला सबूत है सांप के आकार जैसी गुफा। रावण जब माता सीता का हरण कर श्रीलंका पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले माता सीता को इस स्थान पर ही रखा था। इस गुफा का सिर कोबरा की तरह फैला हुआ है और इस गुफा के चारों ओर की नक्काशी इस बात का प्रमाण है। अब बात करते हैं दूसरे प्रमाण की, और वो है हनुमान गढ़ी। जिस स्थान पर हनुमान जी भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करते थे उसे हनुमानगढ़ी कहते हैं। रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि अयोध्या के पास एक स्थान है हनुमान मंदिर, जो हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं तीसरे प्रमाण की, और वो है हनुमान जी के पद चिन्ह। रामायण में यह भी वर्णन है कि जब हनुमान जी माता सीता को खोजने के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया था। आज भी दोस्तों श्रीलंका में उस स्थान पर भगवान हनुमान के पद चिन्ह मौजूद है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे प्रमाण की, और वो है राम सेतु। राम सेतु भी रामायण और भगवान श्री राम के अस्तित्व का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। रामायण में समुद्र के रास्ते श्रीलंका तक एक पुल के बारे में लिखा है। दोस्तों, यह पुल पानी में तैरते हुए पत्थरों से बना था, जिसे आज भी समुद्र तल पर देखा जा सकता है। पांचवा जीवित प्रमाण की बात करें तो और वो है तैरते हुए पत्थर। समुद्र पर पुल बनाने के लिए ऐसे पत्थरों की आवश्यकता थी जो पानी में तैर सके। नल और नीर को जो श्राप मिला था, उसी कारण नल और नीर ने जिस भी पत्थर को छुआ वो तैरने लगे और इन्हीं पत्थरों पर राम नाम लिखकर पुल बनाया गया। सुनामी के बाद इनमें से कुछ चट्टानें टूटकर गिर गई। शोध करने के पश्चात यह पता चला है कि यह पत्थर उसी समय के हैं जिस समय रामायण हुई थी। छठे नंबर पर आते हैं और ये है द्रोणागिरी पर्वत। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मेघनाथ के बाणों से बेहोश हुए थे तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणागिरी पर्वत पर ही गए थे। संजीवनी की पहचान न होने के कारण उन्होंने पूरे पहाड़ को ही उठा लिया था और यह पहाड़ आज भी मौजूद है। सातवें प्रमाण की बात करते हैं, यह है श्रीलंका में पाई जाने वाली हिमालय की जड़ी बूटी। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में इस स्थान पर हिमालय की जड़ी बूटी के अर्घ पाए गए हैं, जहाँ पर लक्ष्मण जी बेहोश हुए थे और उन्हें संजीवनी दी गई थी। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का पाया जाना भगवान राम के अस्तित्व का बहुत बड़ा प्रमाण है। अब आते हैं 8वें नंबर पर, और वो है अशोक वाटिका। सीता माता के हरण के बाद जब रावण उन्हें लंका ले गया था तब माता सीता ने उनके महल में रहने से मना कर दिया था। तब रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में ही रखा था और वह एक पेड़ के नीचे बैठी रहती थी। इस जगह को एलिया के नाम से भी जाना जाता है और यह आज भी मौजूद है। अब आते हैं नंबर 9 पर, और वो है लेपाक्षी मंदिर। सीताहरण के समय रावण उन्हें हवाई मार्ग से ले जा रहा था, तब जटायु ने उनसे रोकने के लिए उसे युद्ध किया। जब रावण ने उसके पंख काट दिए और जहां पर वो गिरे थे उस स्थान को लेपाक्षी नाम से जाना जाता है और यह आज भी मौजूद है। अब आते हैं दोस्तों 10वें नंबर पर, और वो है विशालकाय हाथी। रामायण के सुंदरकांड के अध्याय में लिखा है कि विशालकाय हाथी लंका की रखवाली के लिए खड़े रहते थे, जिसे हनुमान जी ने एक प्रहार से ही बेहोश कर दिया था। श्रीलंका के पुरातत्व सर्वेक्षण से ऐसे हाथियों के जीवाश्म मिले हैं जो आज के हाथियों से काफी बड़े हैं। अब आते हैं 11वें नंबर पर, और वो है कोंडाकुट्टू कला। हनुमान जी ने जब लंका को जलाया था तब रावण भयभीत हो गया था और उसने माता सीता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडाकुट्टू कला में रखा था। यहाँ कई ऐसी गुफाएं मिली है जो रावण के महल तक जाती है और यह रामायण की घटना का एक जीवित सबूत है। 12वें नंबर पर आते हैं, और वो है रावण का महल। दोस्तों, श्रीलंका में एक महल मिला है जिसे रावण का महल कहा जाता है। रावण का यह महल आज भी मौजूद है। अब आते हैं 13वें नंबर पर, और वो है कैलानिया। श्री राम द्वारा रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने कैलानिया में अपना महल बनवाया था जो कैला नदी के तट पर स्थित है। शोधकर्ताओं को इसके अवशेष इसी नदी के किनारे मिले हैं। 14वें नंबर पर आते हैं, और वो है लंका के अवशेष। हनुमान जी ने जब अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया था, जिसके अवशेष आज भी मिलते हैं। यहाँ के इन स्थानों की मिट्टी आज भी काली है। 15वें नंबर पर आते हैं, और वो है दिरुराम ओला।
दोस्तों रावण वध के बाद जहां माता सीता ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, वो वृक्ष आज भी मौजूद है जिसके नीचे माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। 16वें नंबर पर आते हैं और वो है रामलिंगम। रावण के वध के बाद भगवान राम एक ब्राह्मण की हत्या के दोषी थे। भगवान राम ने इस दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी और भगवान शिव ने उनसे 4 शिवलिंग की मांग की थी। सीता माता द्वारा एक शिवलिंग बनाया गया था जो कि रेत से बना था। हनुमान जी कैलाश से 2 शिवलिंग लाए थे और भगवान श्री राम अपने हाथों से एक शिवलिंग बनाया था जो आज भी मंदिर में मौजूद है। अब आते हैं 17वें नंबर पर और वह है जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुरी शहर में एक जानकी मंदिर है। रामायण में माता सीता के पिता का नाम जनक था और उसी के नाम से इस शहर का नाम जनकपुरी पड़ गया था। माता सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है। अब आते हैं 18वें नंबर पर और वो है पंचवटी। नासिक में आज भी पंचवटी तपोवन है। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास के लिए जब अयोध्या छोड़ी थी तो इसी जंगल में वो रहे थे। यहीं पर लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए थे। अब आते हैं 19वें नंबर पर और वो है कुणेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव के अनन्य भक्त था। भगवान शिव के इस मंदिर की स्थापना रावण ने ही की थी और यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है यहाँ भगवान से ज्यादा रावण की आकृतियां बनी हैं। मंदिर में ये आकृतियां उनके 10 सिरों को दर्शाती है। और अब आते हैं इस वीडियो के अंतिम 20वें सबूत पर और वो है गर्म पानी का कुंड। कुणेश्वर मंदिर के पास यह गर्म पानी का कुंड स्थापित है। इसका पानी हमेशा गर्म रहता है और यह रावण द्वारा ही बनाया गया था और यह आज भी मौजूद है। तो दोस्तों आज हमने बात की उन 20 सबूतों की जो भगवान राम और रामायण के अस्तित्व से संबंधित है और आज भी मौजूद है। तो दोस्तों वीडियो में आपको दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।